सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूँ। और आज एक ऐसी कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी नहीं, सच्चाई है। और ये सच्चाई मेरे एक शिष्य के बारे में है। मेरे उस शिष्य का नाम चक्रधर मिश्रा है। और मिश्रा जी अभी कमेंट में आप जाके देखेंगे तो कमेंट में उनके काफ़ी कमेंट मिलेंगे। और आपको बता दूं कि जो ये खरल यंत्र के जुगाड़ का जो वीडियो है वो चक्रधर मिश्रा जी ने ही किया है। बस इस व्यक्ति में एक ये अच्छाई है कि जो कुछ भी हम बताते हैं बिना नानुकुर किए, बिना सोचे वो उस कार्य को पूर्णता देते हैं, आगे पीछे नहीं देखते। और इनकी एक ये भी खूबी है कि पहले कर डालते हैं, बाद में मुझे बताते हैं। इतना हमारे वीडियोज पर इनको विश्वास है। बहुत सारे लोग तो संशय में बने रहते हैं कि इतने सारे वीडियो देखकर जो लोग काम करते हैं काम नहीं होता। तो ये हमारे वीडियो को देख के या जो मैं सलाह दूं उसको तुरंत अप्लाई करते हैं, उसके बाद में मुझे उसका रिजल्ट बताते हैं। तो ऐसे शिष्य से गुरु प्रसन्न क्यों नहीं होगा। इनके कुछ एक और कारनामे हैं जो इन्होंने 2 दिन पहले यानी 26 तारीख की रात को ये हमारा काम कर रहे थे। हमारे काम को ये 10 दिन से कर रहे हैं। तो लंबी बातचीत हुई। अभी और काम बाकी है, 20 घंटे का काम और बाकी है। तो कीमिया की ओर इनका झुकाव है और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ये करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई साधनाएं कर रखी हैं, जिसमें महाविद्या साधनाएं भी हैं। और साधनात्मक जीवन का प्रभाव इनके आचरण पर है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि गुरुदेव, मैं नित्य प्रति पारा खाता हूँ। अब आज की जो मेडिकल साइंस है वो तो कहती है पारा खा लोगे मर जाओगे, लेकिन मिश्रा जी का कहना है कि पारा अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी जान पारे ने बचाई है और कई लोगों को ये पारा देते हैं। संस्कार युक्त पारा होता है और कई लोगों की जान इन्होंने बचाई है पारद के योग से। कई लोगों को उन्होंने बताया कि मौत के मुख से निकाला है। और ये भी बताया कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो तस्दीक ले ले, मैं चैलेंज के साथ उसका सामना करूंगा। और आपको बता दूं कि एक काम इन्होंने और किया। इस व्यक्ति ने बताया मुझे कि 15 ml का मतलब पारा कितना हो जाएगा आप तौल लेना। 15 ml में कम से कम 60-70 ग्राम पारा से कम नहीं होगा। तो महाशय ने क्या किया कि बाजार से सिरिंज लाए, बड़ी वाली 20 ml की सिरिंज में 15 ml तक इन्होंने पारा भरा। पारा भर करके इन्होंने अपनी नाभि में इंजेक्शन के द्वारा वो पूरा का पूरा पारा उतार दिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया।
बोले बस मैं प्रैक्टिकल कर रहा था। मैंने कहा ऐसा प्रैक्टिकल? तो उस समय एक लाइन पर दूसरे शिष्य भी थे लखनऊ से, तो उन्होंने कहा क्या रावण संहिता पहन आपने पढ़ रखी है? तो नाभि में पारे को रख करके आप अमर होना चाहते हो? तो बोले अमर होने की तो बात नहीं, पर मैं कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। पर इन्होंने बताया कि वो पारा अग्निस्थायी नहीं था, इसलिए वो कभी कभार 1-2 बूंद पारा नाभि से निकल जाया करता है, अभी भी निकलता है। मैं तो हक्का बक्का रह गया कि ऐसा प्रयोग अपने ऊपर करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपने किया, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, अगर आपको कुछ हो जाता तो आप क्या करते? तो बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब गुरु कृपा मेरे ऊपर है, ऐसा मुझे हो ही नहीं सकता। और मैं पूर्णतया पारा के संस्कार करके तब उसका भक्षण करता हूँ, और नित्य प्रति 2-4 ग्राम पारा मैं रोज खाता हूँ, तरल अवस्था में। मैंने कहा लोग भस्म का प्रयोग करते हैं, वो भी दवाइयों में डालते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते हैं। ये तो हिलता डुलता जिंदा पारा खा जाते हैं। और बताया कि आज तक कोई नुकसान मुझे नहीं हुआ, कई वर्षों से खा रहे हैं। अब ये मेरे शिष्य बने हैं, और मैंने उनको कहा कि भाई ऐसे प्रयोग आप मत किया कीजिए। अभी तक किया तो किया, लेकिन अब मत करना। तो एक तो गुरु के प्रति श्रद्धा, ऊपर से महाविद्याओं का आशीर्वाद, तीसरे पारे से ये 10 साल से खेल रहे हैं। हालांकि कीमियागरी में अभी ये प्रयासरत हैं, और अब ये मेरे अंडर में आए हैं, तो अब ये कीमियागरी का काम मेरे निर्देशन में कर रहे हैं। जल्द ही इन्हें सफलता भी मिलेगी। और ऐसे निर्भीक व्यक्ति को, ऐसे मैंने कहा तुम तो संसार के 7 आश्चर्य हैं, तुम 8वां आश्चर्य हो। और ये व्यक्ति शोध का विषय है। वैज्ञानिक लोग, मैं तो कहूँगा कि इन पर शोध करें कि कच्चा पारा खा करके भी व्यक्ति कैसे जीवित रहता है। नाभि में पारा डाल लिया इतना सारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल आज भी मेरी बात हुई, और मैंने उनसे कहा कि अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके बारे में एक वीडियो बना के अपने चैनल में अपलोड करना चाहता हूं। तो मिश्रा जी ने कहा कि अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप आदेश करिए, हम आपके आदेश पर चलते हैं। ऐसी विनम्रता, इतना सशक्त होते हुए, इतना ज्ञान रखते हुए, इतना आध्यात्मिक दमखम रखते हुए, और विनम्रता, आप लोगों के लिए व्यक्ति किसी सिद्ध पुरुष से कम नहीं। ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, पारा खाने की प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, मैं रोक रहा हूँ, लेकिन जो निष्ठा, जो लगन इनमें है, उस लगन से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग काम करने में, कीमिया सीखने के लिए जो लोग संकोच कर रहे हैं, हमारे कोर्स लेने में संकोच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
अगर हमारे निर्देशन में आएंगे आप, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप लोग यदि लाइव वीडियो में भाग लेना चाहते हैं तो शर्त ये होगी कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, कम से कम 100 कमेंट होंगे तो मैं लाइव करूंगा। और आपको संकल्प ये लेना है कि लाइव को छोड़ करके आप बीच में भागेंगे नहीं। जब तक मुझे 50 से ज़्यादा लोग लाइव दिखते रहेंगे तब तक मैं लाइव करूंगा। इसके बाद में मैं लाइव छोड़ दूंगा। मैंने शुक्रवार को लाइव किया था, 15 मिनट 16 मिनट किया था। जब आप लोग नहीं आए तो मैंने उसको लाइव को भी ख़त्म किया और वीडियो भी लाइव का डिलीट कर दिया। इस लाइव में आप आध्यात्मिक मंत्र शास्त्र के, सम्मोहन के, योग शास्त्र के, पुराणों से, रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भागवत से और कीमिया से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वैसे तो आप व्हाट्सएप करते हैं या कमेंट करते हैं, कभी जवाब दे पाता हूँ, कभी नहीं दे पाता हूँ। लाइव में आप लोगों को तुरंत जवाब दिया जाता है। तो आज मैंने चक्रधर मिश्रा से आपका परिचय करवाया। आप उनके बारे में जो भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य कहें। इसी के साथ परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए और मिश्रा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।